कानपुर में एक सज्जन के बच्चे थे, उनका एक लड़का था, वो था इंजीनियर। जब वो इंजीनियर बन गया तो पिता के मन में ये आया कि इनकी शादी करनी है, तो शादी में हमको लेना है बहुत सारा दहेज। क्यों दहेज लेना है? क्योंकि हमने इंजीनियर बनाया है। इंजीनियर बनाया है तो जितना पैसा खर्च किया है उतना हमको चाहिए। लड़के ने बहुत समझाया, पिताजी मैं योग्य बन गया हूँ, इंजीनियर हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ, आपको किस चीज़ की कमी है? लेकिन उन्होंने लड़के की एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, शादी होगी तो इसी शर्त पे होगी। बेटी का बाप बेचारा विवश था, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना घर बेचा, दहेज के पैसे इकट्ठे किए, शादी होने को हुई। शादी जब हो गई तब अब बारी आई थी उस लड़के की। वो आनंद जो इंजीनियर था वो ये कहने लगा अपने ससुर जी से, ससुर जी अब एक मांग मेरी है, बाकी मांग तो आपने पूरी कर दी, लेकिन एक मांग मेरी ज़रूरी है। बोले क्या? बेटी का बाप का मुंह उतर गया कि इतना सब करने के बाद भी कोई मांग बच गई। उसको अपनी बेटी विदा करनी थी, क्या करता? उन्हें पूछा बताइए साहब आपकी क्या फरमाइश है? बोले हमारी एक ही फरमाइश है कि या तो आप अपने घर में एक कमरा दे दें या हमारे रहने की व्यवस्था कहीं करा दें। बोले क्यों? बोले ये हमारी मांग पूरी कर सकते तो अब बारात विदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। बच्ची के पिता विवश थे, उन्होंने अपने घर में ही एक कमरा खाली कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अभी और कोई तुम्हारे पास में है नहीं, आपके लिए ये कमरा खाली है। इंजीनियर आनंद ने अपना दहेज का सारा सामान उस कमरे में और लड़की का सारा सामान उसमें रखवा दिया। पिता बार बार कहे लड़के के, चलो भाई बारात विदा होनी है, बारात विदा होनी है, तुम कहाँ फंस गए? उन्होंने कहा पिताजी शादी हो गई है, दहेज का पूरा सामान आपने मुझे बेच दिया है, ये सारी रकम आपके पास मौजूद है। अब तो मैं जितनी ज़िंदगी बची है वो सारी ज़िंदगी इनकी सेवा में निकालूंगा जिन्होंने मुझे खरीद लिया है। वो आनंद उस समय तक डटे रहे जब तक पिता ने ये नहीं कह दिया दहेज की सारी रकम वापस कर दी जाए। दहेज की सारी रकम वापस हुई, तब कहीं जाके बेटी की डोली उठी और आनंद इंजीनियर अपनी पत्नी को लेके घर रवाना हुए। ये साहस अगर जाग जाए तब तो हमारे समाज से दहेज की परंपराओं से मिटते कोई टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा।